हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था रिस्पायरेशन प्लान, आज हम लोग करने वाले हैं जितने भी पीवाईक्यू आ चुके हैं उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, हम लोग जब बीटीएस चलाते हैं तो वहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसमें पूछा गया जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है उसका नाम क्या है। उसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी सारे कॉम्प्लेक्स के नाम दिए गए हैं। जो NADH होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम होता है। जो यहाँ पे लिखा गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ का नाम होता है। फिर साइटोक्रोम BC1 जो होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम होता है। ठीक है, आपसे सेकंड पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग दिया गया है। जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे को हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये होता कहाँ है? ये होता है जो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता है। ETS की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन कहाँ इकट्ठा होते हैं? जो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उनके बीच में जो जगह है जिसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, कौन सा ऐसा क्रेब साइकिल का स्टेप है जहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है सबस्ट्रेट का। ठीक है, मैलिक एसिड में यहाँ से मैलिक एसिड से बोल सकते हैं ऑक्सिलो एसिटिक एसिड यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं मीन्स NADH बनता है यहाँ पे। सक्सेनिक एसिड से मैलिक, यहाँ पे बोल सकते हैं सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड तक के यहाँ पे बीच में FADH2 बनता है, क्योंकि पहले फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमरेट बनेगा। अगर बात करते हैं सक्सिनाइल को एंजाइम से, यहाँ पे सक्सेनिक एसिड, यहाँ पे GTP की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं ये सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइजेशन हो रहा है। आइसोसिट्रेट से हम बात करते हैं अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड का, यहाँ पे भी NADH बनता है, यहाँ से CO2 भी निकलता है, क्योंकि ये 6 कार्बन का और ये 5 कार्बन का। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, असेशन रीजन है। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। पहला है असेशन, देखिए ATP इज यूज्ड इन 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। ये बात तो सही है, ATP 2 जगह इस्तेमाल हो रहा था ग्लाइकोलिसिस में। रीजन क्या है? द फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड द सेकंड ATP इज यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू द फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। ठीक है, ये बात भी सही है कि एक जगह ATP का इस्तेमाल कब किया जा रहा है? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया जा रहा है हेक्सोकाइनेस एंजाइम के नाम से। फिर दूसरी बार ATP इस्तेमाल तब हो रहा है जब फ्रक्टोज यहाँ पे 6 फॉस्फेट आगे चल के फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट बना रहे उस समय। तो दोनों ही जगह सही है और स्टेटमेंट इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, स्टेटमेंट भी सही है, सेशन का करेक्ट यहाँ पे रीजन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। ऑक्सीडेटेड डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स लिंक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे CO2 निकल रहा है पायरुविक एसिड से, एसिटाइल को एंजाइम बन रहा है, CO2 निकल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, इसको हम EMP पाथवे कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है, हम बोल सकते हैं ETS को हम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे ATP बनता है। फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की बात करते हैं, जहाँ पे सिट्रेट सिंथेटेज होता है। मीन्स यहाँ पे हम लोग जब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम के साथ 2 कार्बन कंपाउंड के साथ 6 कार्बन का कंपाउंड बनाता है सिट्रिक एसिड, तो उसमें ये एंजाइम इस्तेमाल होता है सिट्रेट सिंथेटेज। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया है हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन अकर ड्यूरिंग ईच TCA साइकिल। TCA साइकिल का मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्रेब साइकिल में कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलता है। एक मतलब एक से ईच बार, मीन्स ईच का मतलब एक सिंगल बार आपने क्रेब साइकिल चलाई तो आपको कितनी बार यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ से CO2 निकल रहा है? तो 2 बार। अगर क्रेब साइकिल बोला है, ठीक है, डायरेक्टली क्रेब साइकिल बोला है तो 2 बार। अगर लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब साइकिल होता तो 3 बार निकलता। कब निकल रहा है क्रेब साइकिल में? जब अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड बन रहा है। किससे बन रहा है? आइसोसिट्रिक एसिड से। 6 कार्बन से 5 कार्बन का बन रहा है, तो यहाँ पे NADH भी बन रहा है, साथ में CO2। फिर जब 6 कार्बन से 5 कार्बन में, जब 5 कार्बन से हम बोल सकते हैं अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड, 5 कार्बन से जब 4 कार्बन का कंपाउंड में जिसका नाम है सक्सिनाइल को एंजाइम, यहाँ पे भी CO2 रिलीज हो रहा है और साथ में NADH बन रहा है। ये क्रेब साइकिल में हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फैटी एसिड आर कनेक्टेड विद द रिस्पायरेटरी पाथवे थ्रू। ठीक है, जो फैटी एसिड है ये किससे कनेक्टेड है? हम जानते हैं फैट है। ठीक है, अगर हम फैट खाएं वो ब्रेक डाउन होगा 2 पार्ट में, एक होता है फैटी एसिड, दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। जो फैटी एसिड होता है वो सीधे क्या बना सकता है? एसिटाइल को एंजाइम।
में पार्टिसिपेट कर जाता है, मीन्स लिंक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वहाँ पे कर सकता है। क्योंकि जो फैट होता है, फैटी एसिड जो होता है, ये एसिटाइल को एंजाइम से जुड़ के बना होता है। अगर हम बात करते हैं ग्लिसरॉल का, ये कहाँ जाता है, PGAL के पास जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के पास जाएगा, मीन्स ग्लाइकोलिसिस का बोल सकते हैं 4th या 5th स्टेप में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जो फैटी एसिड है किससे कनेक्टेड है, किस रिस्पायरेटरी पाथवे से, तो एसिटाइल को एंजाइम से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल में 5 कार्बन का कौन सा कंपाउंड होगा, एक ही कंपाउंड है जो आइसोसिट्रिक एसिड से क्या बना है, अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड। यहाँ पे CO2 निकल रहा है, NADH, तो होगा बी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द आइसोसिट्रेट अकर ड्यूरिंग द सिंगल TCA साइकिल। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, में CO2 निकल रहा है, कब निकल रहा है, जो आइसोसिट्रेट से। ठीक है, आइसोसिट्रेट से यहाँ पे हम बोल सकते हैं CO2 निकल रहा है, लेकिन एक बार ही क्रेब साइकिल चल रही है, सिर्फ एक बार, 2 बार नहीं चलिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम के लिए नहीं चल रहा है, सिर्फ एक बार ये क्रेब साइकिल चल रही है, TCA साइकिल चल रही है। तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट जो है 6 कार्बन का है, 6 कार्बन से अगर CO2 निकाल देंगे, ठीक है, तो ये 5 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। उस 5 कार्बन का कंपाउंड का नाम क्या है, अल्फा कीटोग्यूटेरिक एसिड है। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार साइकिल चली, अगर 2 बार चलती तो 2 बार CO2 यहाँ से निकलता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। What is the net gain of the ATP when each molecule of glucose is converted into the 2 molecule of pyruvic acid? में ग्लाइकोलिसिस में पूछा जा रहा है कि नेट गेन ATP का कितना हुआ है। हम जानते हैं कि 2 ATP हमने यूज़ किया है स्टार्टिंग में, और 2 जगह 2 मॉलिक्यूल के ATP बने, मीन्स 4 ATP फॉर्म हुए हैं, और एक जगह 2 मॉलिक्यूल का NADH बना है। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गए, और हम जानते हैं कि एक NADH कितने ATP देंगे, 3 ATP देंगे। कहाँ देंगे, EDS में देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हो गए, 6 ATP। ठीक है, यहाँ पे हो गए 4, तो टोटल ATP कितने बने हुए हैं, ग्लाइकोलिसिस में NADH को कन्वर्ट कर दिया हमने, EDS में ले जाके ATP बना दिया, तो वहाँ पे 6 बन चुके हैं। अब टोटल कितने हो गए, यहाँ पे बोल सकते हैं 10 ATP बने, लेकिन हमने यहाँ पे 2 इस्तेमाल भी किए थे, तो उसको भी माइनस कर देंगे। जब हम 2 माइनस कर देंगे तो टोटल 8 ATP आ जाएगा। नेट गेन पूछा है कि सब कुछ माइनस करने के बाद कितने ATP बचे हुए हैं, तो आपके पास 8 ATP यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपसे ATP पूछा होगा लेकिन यहाँ पे टोटल पूछा होगा तो 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 होगा, लेकिन अगर पूछा गया नेट गेन ऑफ ATP, यहाँ पे नेट खाली ATP पूछा है। ठीक है, टोटल नहीं पूछा है यहाँ पे ATP नेट गेन, यहाँ पे सिर्फ ATP जो डायरेक्टली ATP बन रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि 4 जो मॉलिक्यूल है ATP बन रहे हैं। ठीक है, हम उसमें से 2 ATP इस्तेमाल करके उसको माइनस कर देंगे तो 2 ATP। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ऑप्शन नंबर सी कि टोटल ATP से माइनस करना है जितना हमने यूज़ किया है 2, या फिर जो डायरेक्टली ATP बने हैं उनमें से माइनस करना। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि नेट गेन ऑफ ATP, यहाँ पे ATP पूछा गया है, मीन्स जो डायरेक्टली ATP बनी है, वो यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो डायरेक्टली ATP बने हैं उसमें से आपने जब यूज्ड ATP को माइनस कर दिया तो आपके पास कितने ATP बच चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। What is the amount of the energy released from the glucose during the lactic acid fermentation? कितना एनर्जी बनेगा लैक्टिक एसिड में, यहाँ पे कोई CO2 नहीं निकलता। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल के पायरुविक एसिड बनते हैं, 3 कार्बन के कंपाउंड है। आगे चल के यहाँ पे लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, किसके मदद से बनता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस की मदद से बन जाता है। और कब बनता है ये, या तो कुछ प्रोक्रियोटिक सेल में बनते हैं, या फिर जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं हमारे स्केलेटन मसल में ढेर सारे लैक्टिक एसिड बन जाते हैं, तो जो इनमें एनर्जी होता है लेस देन 7% होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। हाँ, जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है ETS में एकदम आखिरी में, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है, हाइड्रोजन को लेकर रिड्यूस हो जाए और क्या बना ले, वाटर बना ले अल्टीमेटली। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया है, इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 molecule of NADH plus H plus give rise to the 2 ATP molecule and 1 molecule of FADH to give rise to 3 ATP। देखिए बात गलत बोला गया, ETS में क्या होता है 1 molecule of NADH, ये क्या देता है 3 ATP देता है, लेकिन जो FADH2 है ये कितने ATP बनाता है, 2 ATP की फॉर्मेशन करता है। तो यही हमारे लिए सही आंसर हो, क्योंकि हमको गलत ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ATP सिंथेटाइज थ्रू विच द कॉम्प्लेक्स
फिफ्थ इसको बोल सकते हैं एटीपी सिंथेसिस हो रहा है किसकी मदद से, एटीपी सिंथेटेज की मदद से। कहाँ पे होता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में होता है एटीएस साइकिल में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूसेस द प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, हाँ ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइजेशन इन 1 टन ऑफ द सिट्रिक एसिड, मीन्स 1 टन सिट्रिक एसिड या क्रेब्स साइकिल में कितनी बार लेवल, हम देखते हैं सबस्ट्रेट लेवल पे यहाँ पे एटीपी की या जीटीपी की सिंथेसिस होती है। एक बार कब होता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम 4 कार्बन का है, ये क्या बनाता है, सक्सिनेट या सक्सेनिक एसिड बनाता है। उस समय क्या होता है 1 मोल जीटीपी की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे एक बार क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल चली है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैटलाइज बाई, ठीक है, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है एटीपी का इस्तेमाल करके, यूज़ किया गया एटीपी, तो ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, कोई एंजाइम होगा, उसका नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेयर इज द रिस्पायरेटरी ईटीएस सिस्टम इज लोकेटेड इन प्लांट, ठीक है, जो ईटीएस है ये कहाँ लोकेटेड है प्लांट्स के अंदर, हम बोल सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पे ही ईटीएस चलता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द रेस्पिरेटरी कांस्टेंट आरक्यू वैल्यू किसका दिया गया है, ट्राइपेथिमिलीन का, मीन्स ये है क्या, फैट है, ठीक है, तो हम जानते हैं 0.7 है, अगर प्रोटीन होता तो 0.9 होता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में। वॉट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, एंजाइम जो है टीसीए क्रेब्स साइकिल का कहाँ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन दी साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में होता है, ये बात भी सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन टेक प्लेस इन दी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं ईटीएस की साइकिल कहाँ, आउटर मेम्ब्रेन में चलती है, रॉन्ग हो गया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चलती है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज अ लॉन्ग एज इट सप्लाई द NADH दैट कैन बी पिक आउट बाई हाइड्रोजन एटम, ये बात भी सही है, ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पे NADH भी बनता है, जो NADH कैसे बनता है, NAD+, हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन या हाइड्रोजन के एटम देते हैं तो आगे चल के NADH बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। आगे चलते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका काम क्या है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, NAD+ क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है, आगे रिड्यूस हो जाते तो क्या बनाते हैं, NADH बनाते हैं, ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल, इनमें कौन सी बातें क्रेब साइकिल के लिए गलत बताई गई हैं। देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD+ इज रिड्यूस टू FADH2, हाँ एक ही जगह है, कब, जब सक्सेनिक एसिड या सक्सिनेट क्या बना रहे थे, फ्यूमरिक एसिड या फ्यूरमेट बना रहे थे। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सेनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसिस, हाँ यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइजेशन होता है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड बनता है, ये बात भी सही है। द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड, नहीं पायरुविक एसिड नहीं था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, क्योंकि ये 4 कार्बन का था, ये 2 कार्बन का था, आगे कंडेंसेशन करके क्या बनाते, सिट्रिक एसिड बनाते, ठीक है, तो ये वाला बात गलत हो गया। देयर इज 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD+ इज रिड्यूस टू NADH, हाँ 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट कहाँ था, पहला पॉइंट था आइसोसिट्रिक एसिड से 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्यूटेरिक एसिड बन रहा था, वहाँ पे आप देख रहे थे कि CO2 और NADH बन रहा था, फिर ये 5 कार्बन से 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा था, कौन बन रहा था, यहाँ पे बोल सकते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम बन रहा था, यहाँ पे भी CO2 निकल रहा था, NADH की फॉर्मेशन होती है, और लास्टली मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा था, वहाँ पे भी NADH की फॉर्मेशन हो रही थी, 3 जगह ये होता है एक सिंगल साइकिल में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वही गलत बात दी गई है। Which of the following biomolecule is common to the respiration mediated breakdown of the fat, carbohydrate and प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे तीनों में कौन सा कॉमन होगा, ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं सीधे ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, फैट पहले टूटेगा किसमें, फैटिक एसिड में, फिर ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल कहाँ जाएगा, PGAL के पास जाएगा, ग्लाइकोलिसिस में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के पास जो फैटी एसिड है ये कहाँ जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम के पास, ओके। प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन अपने अमीनो एसिड में टूटते हैं, उनका अमीनो एसिड डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम के पास जाएगा, इसका मतलब कि सब में कॉमन क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ही है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलेगा, ठीक है, फैट की ग्लिसरॉल में हम बोल सकते हैं इसके आगे वाला स्टेप देखने को मिलेगा PGAL, ठीक, लेकिन अगर हम फैटी एसिड की बात करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, कार्बोहाइड्रेट भी आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा लिंक रिएक्शन से, प्रोटीन की बात करते हैं अमीनो एसिड टूट के क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे लिए डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन इज, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन होता है ये होता क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। कहाँ होता है? ईटीएस में होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं साइटोक्रोम आर फाउंड इन, जो साइटोक्रोम है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं क्रिस्टल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ CO2 इज नॉट रिलीज, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में हो चाहे एलिमेंट में हो, यहाँ पे हम ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे ताकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाए CO2 प्लस वाटर, प्लस हमें छोटे छोटे स्टेप पे एनर्जी मिले। ठीक है, तो इन दोनों में होगा। अगर एल्कोहलिक फॉर्मेटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? इथेनॉल बनेगा, साथ में 2 कार्बन का इथेनॉल हो गया, साथ में CO2 बनेगा। लेकिन लैक्टिक फॉर्मेटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, ना कि CO2 यहाँ पे निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है विच ऑफ द मेटाबोलाइट इज कॉमन टू द रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। वही सेम क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा ऐसा मेटाबोलाइट है जो कॉमन है रिस्पायरेशन में, चाहे आप फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का कर रहे हैं या प्रोटीन का, वो कौन होगा? एसिटाइल कोएंजाइम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं द 3 बॉक्सेस इन दी दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द 3 मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरो रिप्रेजेंट द नेट रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। यहाँ पे 3 बॉक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे देखना है। देखिए, पहले बॉक्स में क्या हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। ठीक है, दूसरे बॉक्स में क्या हो रहा है? क्रेब साइकिल हो रहा है। तीसरे बॉक्स में क्या चल रहा है? ETS। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है 4, 8, 12। ये एरो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ATP की फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो रही है क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में अब यहाँ पे क्या चल रहा है? क्रेब साइकिल। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम होगा जो क्रेब साइकिल में गया। ठीक, इस तरीके से। फिर आगे चल के ETS चल रहा है, तो ETS में भी आप क्या देखेंगे? यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोटॉन अक्यूमुलेटेड। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन कहाँ इकट्ठा होते हैं? ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से इम्बेडेड है। ये मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन है। मैट्रिक्स में तो क्रेब साइकिल लिंक रिएक्शन होता है, और अगर हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन में ETS होता है। लेकिन ढेर सारे प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ इकट्ठा होते हैं? इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस है जिसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक process in which the substrate is oxidized without any external electron acceptor is called। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज वाला विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो कौन सा होगा? वो होगा फर्मेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे बाहर से कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है, और खुद रिड्यूस हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, प्रोटॉन को लेने के बाद वाटर में। और फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एनारोबिक है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर से आपको कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं देना पड़ेगा, मीन्स ऑक्सीजन नहीं देना पड़ रहा है इस प्रोसेस में। ठीक, आगे देखते हैं एरोबिक रिस्पायरेटरी पाथवे इज अप्रॉक्सीमेटली टर्म। ठीक है, जो एरोबिक रिस्पायरेटरी पाथवे उसे हम क्या बोलते हैं? वो एम्फाबॉलिक होता है। वहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है। पहले तो हम लोग जानते थे कैटाबॉलिज्म, लेकिन बाद में देखा गया कि जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट रहे हैं, आगे चल के यही फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम बना सकता है। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ढेर सारे इकट्ठा हो के क्या बना सकते हैं? फैटी एसिड बना सकते हैं। आगे चल के जो प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट रहा है फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, तो आगे चल के जो अमीनो एसिड ढेर सारे प्रोटीन बना सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जिसमें छोटे छोटे अपने मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं, यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल आगे चल के बड़ा वाला जो सबस्ट्रेट है इसको बना सकते हैं। तो क्या हो गया? एम्फोबॉलिक हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। The chemosynthetic coupling hypothesis of the oxidative phosphorylation proposed that the adenosine triphosphate ATP is formed because, यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट इकट्ठा होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि किस में पूछा गया है? इस ऑक्सीडेटिव पूछा गया, मीन्स ये ETS साइकिल की बात किया गया है, यहाँ पे हुआ। अगर यहाँ पे बोला गया होता फोटो फॉस्फोराइजेशन हो रहा है तो वो कहाँ होता? ल्यूमन में होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर वहाँ पे ही करेक्ट होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे द ओवरऑल गोल ऑफ द ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल एंड ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ इन। हम ये सारा क्यों पाथवे पढ़ रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं, क्रेब साइकिल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग ETS पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़े? ताकि हमें अल्टीमेटली ATP स्मॉल स्टेप में मिल जाए। ठीक है, अगर एक ही स्टेप में ATP मिल जाएगा तो जितना ATP बना है, जितनी एनर्जी बनी है, सब हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर छोटे छोटे स्टेप में ATP बनेगा, एनर्जी बनेगा, तो हम उसे स्टोर कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ATP इन दी स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट।
All enzymes of the TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one of which is located in inner mitochondrial membrane in the eukaryote and the cytosol in prokaryote. This enzyme is, जितने सारे एंजाइम हैं TCA या क्रेब्स साइकिल के वो कहाँ है, मैट्रिक्स में, लेकिन कोई एक एंजाइम है जो कहाँ प्रेजेंट है, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का वहाँ प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गेनल है ही नहीं स्पेशल टाइप का। वो एंजाइम है कौन, वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वहाँ प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल कुड बी मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 वाटर यील्ड 686 kilocalorie. The useful of the chemical energy is available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 kilocalorie. यहाँ पे लिखा कितने ATP के मॉलिक्यूल मैक्सिममली जनरेट होंगे जब हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो CO2 और वाटर बन रहा है, वहाँ पे एनर्जी कितनी निकल रही है, यहाँ पे 686 किलो कैलोरी निकल रही है। ठीक है, अगर हम इसको यूजफुल, हम इसको क्या करें, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में इसको हम स्टोर करना चाहते हैं, तो एक मॉलिक्यूल ATP का जो बोल सकते हैं यहाँ पे एनर्जी दिया गया है वो 12 किलो कैलोरी है, तो आपको 12 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा डी आएगा, 57.1 आएगा। ठीक है, during which state in the complete oxidation of glucose are greatest number of ATP synthesis formed from the ADP। कौन सा ऐसा स्टेप है जहाँ पे आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर पा रहे हो ग्लूकोज का कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस में आपको नेट ATP 8 मिल रहा है। ठीक है, 8 नहीं 2 मिल रहा है, क्योंकि आप NADH को मत करिए, आपको जो डायरेक्टली ATP मिले हैं वो 4 मिले, जिनमें से आप 2 माइनस कर चुके, यूज़ कर चुके, तो आपके पास 2 ही होगा। जो NADH है, FADH2 है, ये तो ETS में जाके ATP में कन्वर्ट होंगे ना, तो सबसे मैक्सिमम ATP हमें कहाँ मिलने वाला है, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, RQ इज, जो RQ की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितने CO2 यहाँ से निकल चुके हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज या कंज्यूम। ठीक है, यहाँ पे कितना हमने ऑक्सीजन कंज्यूम किया है, तो CO2/O2 करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बाई। ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, किस तरीके से रिमूव कर रहे हैं हम, NAD+ से, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इन एल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या देखने को मिलता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन में ट्राइओस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल द एसिटाइल कोएंजाइम इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे जो ट्राइओस फॉस्फेट होंगे ये इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन जो एसिल्डिहाइड बनेगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यही एसिल्डिहाइड आगे चल के क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू टू नेम रिफर टू द वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नाम है जो दोनों का नाम सेम है। ठीक है, जैसे क्रेब्स साइकिल को केल्विन साइकिल कभी नहीं कह सकते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से आपको कितने नंबर ऑफ ATP मिल रहे हैं, पूरा एरोबिक ऑक्सीडेशन हो चुका है, मीन्स ग्लाइकोलिसिस हो चुका है, लिंक रिएक्शन हो गया है, क्रेब्स साइकिल चल चुकी है, साथ में ETS हो चुका है, तो आपको कितने मिलेंगे, 38। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं या रिड्यूस करते हैं किसको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उन्हें ऑक्सीडाइज करके उनसे ATP लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम होता क्या है, आयरन कंटेनिंग पॉर्फिरिन पिगमेंट होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर नेट गेन पूछा गया तो 36 होगा। क्यों, क्योंकि 2 जगह ATP और इस्तेमाल हो जाती है, जैसे कि लिंक रिएक्शन में हम 2 जगह ATP इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 ATP। ठीक है, लिंक रिएक्शन में NCERT में दिया नहीं है, बट यहाँ पे 2 ATP क्या होते हैं, ये यूज़ हो जाते हैं लिंक रिएक्शन में, गेटवे रिएक्शन में। तो पहले 38 हो रहा था 2 ATP को माइनस करने के बाद ग्लाइकोलिसिस में,
लेकिन बाद में यहाँ पे 2 ATP और माइनस होगा, कहाँ पे माइनस होगा, ये होगा लिंक रिएक्शन में माइनस होगा, तो यहाँ पे आपको 36 ATP देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइटोक्रोम P450 इज रॉन्ग। इनके लिए गलत बात कौन सा है, ये कलर्ड सेल नहीं होते, इट इज अ एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म होता है, इट कंटेन आयरन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये को फैक्टर की तरह काम करते हैं ये। Which of the following is the key intermediate compound linking the glycolysis and Krebs cycle? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में कौन सा ऐसा इंटरमीडिएट है जो दोनों को जोड़ रहा है। ग्लाइकोलिसिस में आपको 2 मॉलिक्यूल क्या मिल गए, पायरुवेट मिल गए, लेकिन ये पायरुवेट डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ पे लिंक रिएक्शन चलता है। 3 कार्बन से 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम, और यहाँ पे CO2 निकल जाएगा, तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ के रख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन क्रेब्स साइकिल द FAD पार्टिसिपेट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। यहाँ पे FAD कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, जब सक्सेनिक एसिड से फ्यूरिमिक एसिड बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर। एंड प्रोडक्ट क्या है फर्मेंटेशन का, क्या हो सकता है, इथेनॉल, CO2 भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे CO2 इथेनॉल यहाँ पे दिया गया है, ये ऑक्सीजन था। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अगर लैक्टिक एसिड होता तो सिर्फ लैक्टेट बनता, देखिए यहाँ पे कोई CO2 इन्वॉल्व नहीं होता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस। करेक्ट सीक्वेंस क्या है मिस, यहाँ पे जो साइटोक्रोम का सीक्वेंस है यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे पहले साइटोक्रोम B होगा, फिर C, फिर A, फिर A3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट तो अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहलिक रेस्पिरेशन करेगा यहाँ पे, लेकिन एनारोबिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो क्या बनेगा, बियर, वाइन, अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन मिस 13 ही होगा, अगर 13 से ज़्यादा होगा तो इस ईस्ट की डेथ हो जाएगी, CO2 निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कंसंट्रेटेड अल्कोहल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। जो वाइन होते हैं, बियर होते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन होता है, एक बार फर्मेंटेशन हो गया आप इसको पी सकते हैं। ठीक है, कि वाइन बियर इसमें कोई डिस्टिलेशन नहीं हुआ है, इसमें जो कंसंट्रेशन होगा कम होगा, इससे पानी भी होगा, लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड चाहते हैं, रम, विस्की, ब्रांडी चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेट करना पड़ेगा, मीन्स इसको इसमें से जितने भी वाटर होंगे वेपर के फॉर्म में निकालने पड़ेंगे। At the end of glycolysis, the 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंज इनटू। एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, 6 कार्बन का कंपाउंड अल्टीमेटली किस में बदल जाता है, 3 कार्बन के कंपाउंड जिसका नाम है पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। When one molecule of ATP is disintegrated, what amount of energy is liberated। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल ATP यहाँ से निकलता है तो कितने अमाउंट एनर्जी निकलते हैं यहाँ पे, 7, हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा 7 किलो कैलोरी। ओके, Poison like cyanide inhibit the sodium efflux and the potassium ion influx during the cellular transport. This inhibitory effect is reversed by the injection of ATP. This demonstrates that हम जानते हैं कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है यहाँ पे ATP का इस्तेमाल होता है क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर किसी ने जहर खा लिया, साइनाइड खा लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये आयन का जो बोल सकते हैं जो पंप है ये बंद हो जाता है। यहाँ पे सोडियम के आयन, पोटेशियम के आयन सेल के अंदर बाहर नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, इनको सही करने के लिए, इनको रिवर्स करने के लिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ATP का इंजेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, तो एनर्जी फॉर सोडियम पोटेशियम आयन एक्सचेंज पंप कम फ्रॉम द ATP। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द अल्टीमेट रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ATP। ठीक है, कौन है सबसे फेवर्ड रेस्पायरेशन में रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, वो कौन होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी। When yeast ferment glycolysis the product obtain are। जब ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, तो क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, ईस्ट का फर्मेंटेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे CO2 प्लस इथेनॉल निकलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे इथेनॉल एंड CO2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। ठीक है, In 1992, Nobel Prize for the Medicine was awarded to the Edmund H. Fisher and Edwin J. Krebs for their work concerning। ठीक है, इनके काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज 1992 में दिया गया था। काम क्या किए थे, रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोराइजेशन एज ए बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप इसको लिख सकते हैं। द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल्स। पहला फेज क्या होता है कि जब ग्लूकोज टूटता है, कब टूटता है, ग्लाइकोलिसिस में टूटता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कोई ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है तो सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्लांट बट नॉट एनिमल कैन कन्वर्ट द फैटी एसिड टू शुगर बाई अ सीरीज ऑफ रिएक्शन कॉल्ड, जो प्लांट है ना कि एनिमल, जो कन्वर्ट कर रहे फैटी एसिड को किसमें, शुगर में बदल दे रहे हैं एक सीरीज ऑफ रिएक्शन में, वो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे प्लांट क्या करते हैं, फैटी एसिड को शुगर में बदल देते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइफ विदाउट एयर वुड बी, अगर लाइफ बिना एयर के है तो वो कैसा लाइफ है, वो एनएरोबिक लाइफ है, ठीक है, ये इनको कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अपने लिए मत सोचना कि इम्पॉसिबल है, ऐसा पूछा गया लाइफ, किसी की भी लाइफ, ठीक है। आउट ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज 32 ATP मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द NADH FADH इन, ठीक है, यहाँ पे 38 ATP तो बना है, ठीक है, एक ग्लूकोज को जब तोड़ा गया है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS चला, तो उससे आपको 38 नेट गेन 38 ATP बना, जिनमें से 32 ATP जो होते हैं वो कहाँ से मिले हैं, NADH FADH2 से मिले। कहाँ ये जो चेक है ये कहाँ कैश बनेगा, ETS में बनेगा, ठीक है, रिस्पायरेटरी चेन में बनेगा, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब्स साइकिल, मीन्स क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, वहाँ से CO2 निकलेगा और वाटर निकल रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। apparatus टू मेजर द रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड RQ इज, ठीक है, प्लांट भी रिस्पायर करते हैं, उसे किस बोल सकते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिस्पायरोमीटर से मेजर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इज चेंज, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है कंप्लीटली यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है, तो क्या बनाएगा वो, यहाँ पे बनाएगा 38 ATP मॉलिक्यूल इंटू 38 ATP मॉलिक्यूल, मीन्स 38 ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ 38 ATP बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन होता है यहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, ATP इन रिस्पायरेशन कहाँ हो रहा है, ATS साइकिल को ही बोला जा रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एट टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर यहाँ पे हाई हो जाए 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन अर्लियर देन द रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन से पहले क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ही कम हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, इस टेम्परेचर पे, इतने हाई टेम्परेचर पे प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, क्यों, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन आर, एरोबिक रिस्पायरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कंबशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका है ग्लूकोज का, तो किस में टूटेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट मेटाबॉलिज्म इज, यहाँ पे लिंक क्या है, सब में क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, ग्लाइकोलिसिस भी क्रेब्स साइकिल से जुड़ा एसिटाइल कोएंजाइम से, बीटा ऑक्सीडेशन होगा फैटी एसिड में, किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, तो यहाँ पे एक ही लिंक हो रहा है इन सब में, डी वाला ऑप्शन, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम। आउट ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ठीक है, लगभग 36 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक ग्लूकोज से रिस्पायरेशन में, तो 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, मीन्स ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है, ठीक है, ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में बन रहे हैं 2 ATP डायरेक्टली, 4 ATP से 2 ATP माइनस कर रहे हैं जो ये इस्तेमाल किया, तो नेट गेन ATP का 2 ही हो रहा है, वो ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है साइटोप्लाज्म में, 34 कहाँ हो रहा है, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैट्रिक्स में भी हो सकता है, ETS में भी हो सकता है, मीन्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ द रिस्पायरेटरी चेन विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन, जो यहाँ पे बोला गया टर्मिनल साइटोक्रोम, आखिरी का जो साइटोक्रोम है रिस्पायरेटरी चेन का में, CTS का, वो किस में डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन में, ताकि ये जो ऑक्सीजन है रिड्यूस होकर क्या बनाते, वाटर बनाते, तो सबसे आखिरी में कौन है, यहाँ पे साइटोक्रोम A3 है, ठीक है, ये साइटोक्रोम की बात की गई है, सबसे पहले B होगा, ठीक है, इस तरीके से, फिर C, फिर A1, फिर A3, इस तरीके से सीक्वेंस दिया गया है, तो सबसे लास्टली कौन प्रेजेंट होगा, A3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। Connecting link between glycolysis Krebs cycle before pyruvate entering the Krebs cycle is changed into, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में कौन सा ऐसा कनेक्शन है कि पायरुवेट अभी क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं किया, उससे पहले क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, 2 कार्बन का कंपाउंड है, ऑप्शन नंबर डी। EMP can be produce a total
ऑफ, यहाँ पे EMP में अगर हम बात करते हैं, ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ ATP बनते हैं, टोटल पूछा गया। देखिए टोटल का मतलब क्या होगा, आपको NADH जो 2 मॉलिक्यूल NADH बना, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ATP पे। 2 × 3 तो 6 हो गया, और 2 जगह 2 मॉलिक्यूल के ATP बन रहे, मीन्स 4 ATP बन रहे, तो टोटल ATP कितने हो गए 10। इनमें से आपको 2 माइनस कर देना है, 2 ATP आपने इस्तेमाल किया तो कितने हो गए 8 ATP हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। RQ इज द रेशियो ऑफ, जो RQ है रेशियो किसका है, वॉल्यूम ऑफ CO2, यहाँ पे वॉल्व कितने CO2 निकले हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका बोल सकते हैं रेशियो क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि CO2 कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन कितने कंज्यूम हो रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सबसे बेस्ट किसके लिए है, RQ वैल्यू 1 किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, RQ वैल्यू 0. हम बोल सकते हैं 7 किसके लिए, फैट के लिए है, RQ वैल्यू 0.9 किसके लिए है, ये है प्रोटीन के लिए। तो इतना तो याद रहना चाहिए आपको। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, NADP+ इज रिड्यूस टू द NADPH इन, कहाँ पे होता है ये, HMP करके पाथवे है जहाँ पे NADH मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं, बायोसिंथेसिस होते हैं, प्रोसेस द कंडीशन व्हेन NADH मॉलिक्यूल आर नॉट जनरेटेड बाय फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस से नहीं बनते हैं। इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन दी नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, ये कहाँ बनते हैं, ऐसे टिश्यू में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सच एट डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यू, ऐसे टिश्यू क्या जो डिफ्रेंशिएट हो रहे, जो परमानेंट होते जा रहे हैं, जनरेटिंग सीड। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डार्कनेस द प्रोडक्शन ऑफ NADPH इज नॉट लिंक टू ATP जनरेशन इन द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये जो पेंटोज 5 बोल सकते हैं पाथवे है, 5 फॉस्फेट का जो पाथवे है, इनमें ये ATP की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं। पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे दे दूंगी, जिसमें आपको सोल्यूशन के साथ ये पूरा PDF मिल जाएगा। आप इसे लगा भी सकते हैं, जो नहीं समझ में आ रहा आप सोल्यूशन में देख भी सकते हैं। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आपको वहाँ पर सारे PDF जितना मैंने पढ़ाया टेलीग्राम पर है, और साथ में सोल्यूशन के साथ दिया गया। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।